Welcome back to our channel Dream Academia. Okay, today I will discuss important subtopic Kirchhoff's law. Okay, so Kirchhoff's law में जाने के पहले हम लोग एक important topic डिस्कस करेंगे. इसका नाम है डिसिप्लिन. ओके, व्हाट इज डिसिप्लिन? तो मैं 11 में था, ठीक है. ओके, तो 11 में मैंने एक इन वन नाइट तो मैंने क्या किया, फिजिक्स का क्वेश्चन टॉप लेवल क्वेश्चन है. ओके, मैंने सॉल्व करने बैठा था, मैं सॉल्व नहीं कर पाया. तो क्या हुआ, उस समय मैंने सो गया था. ओके, तो इसके बाद सर ने बोला, ओके, फिजिक्स सर ने बोला अगर तुम सो जाओगे तो तुम्हारा ड्रीम भी सो जाएगा. ओके, ये रियलिटी है. ओके, सो मैंने ये रियलाइज़ किया था उस समय. तो उसके बाद मतलब कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हो, एक 1 आवर सॉल्व कर रहा हो, 1 आवर हो गया, 2 आवर हो गए, अपने सॉल्व नहीं कर पाए. इसका मतलब ये नहीं तुम्हारा तुम जब स्टडी किया था, तुम जब थियोरी पढ़े थे वो ठीक से नहीं पढ़ा. ओके, कभी कभी होता है, ऐसे होता है, सॉल्व नहीं कर पाता हो अगर अब. ओके, तो ये जो पार्ट है डिसिप्लिन, और ये जो डिसिप्लिन है ये पहले तुम्हारा मान लो तुम OFG एस्पिरेंट का ड्रीम होता है JEE में एडमिशन लेने का. ओके, सो फर्स्ट एक रूटीन बना लो. उस रूटीन को मान लो 12 आवर का रूटीन है, 12 आवर पर डे, ठीक है. तो 12 आवर और 13 और 14 तुम्हारे मर्जी से. ओके, सो मान लो मैक्सिमम मिनिमम 12 आवर. ओके, 6 आवर पढ़ाई करते थे. ओके, तो उसके बाद ये जो रूटीन तुम पहले 8 आवर फॉलो करो, उसके बाद 10 आवर, उसके बाद 12 आवर. ओके, मैक्स टू मैक्स. ओके, तो सब दिन रोज़ एवरीडे एक साथ नहीं, मतलब 12 आवर नहीं हो सकता. किसी दिन 13 आवर्स, किसी दिन 8 आवर्स. तुम्हारा एवरेज 10 आवर्स होना चाहिए. ओके, मान लो तुम 4 डेज ये रूटीन फॉलो किया और 2 डेज गैप दे दिया. बोला तुमने सोचा 15 आवर 14 आवर पढ़ाई किया है और 12 आवर पर डे पढ़ाई किया है, इसलिए मैंने एक दिन गैप दे, मान लो एक दिन रेस्ट ले ली, उसके बाद फिर से स्टार्ट करूँगा. नो, दिस इज़ नॉट डिसिप्लिन मतलब रोज़ फॉलो करो. ओके, मैक्स टू मैक्स फॉलो करो. हाँ, प्रॉब्लम होता है, लाइफ में प्रॉब्लम होता है, बट जब मान लो किसी प्रॉब्लम में फंस गया हो, इसका मतलब ये नहीं उस दिन को वेस्ट कर दो. ओके, ये मत करो. डिसिप्लिन फॉलो करो, रूटीन को फॉलो करने से तुम्हारा जो स्टडी लेवल है वो बढ़ जाएगा. वो यानी कि तुम्हारा जो JEE का ड्रीम है, यादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन का ड्रीम है, वो तुम लोग क्रैक कर पाओगे. ओके, so I request you to follow your routine. Okay, so let's start our today's topic, Kirchhoff's law. Okay. So let's start. So first of all, Kirchhoff's law. Okay, Kirchhoff's law में 2 पार्ट होता है, Kirchhoff's KCL एंड KVL. ओके, सो KCL मतलब Kirchhoff's करंट लॉ, और इसको किर्चॉफ्स जॉनसन लॉ भी बोल सकते हैं हम लोग. तो इसका फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 0. ओके, द सम ऑफ ऑल द करेंट्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए पॉइंट इन ए सर्कल इज इक्वल टू द सम ऑफ द ऑल करंट डायरेक्टेड अवे फ्रॉम दैट पॉइंट. ओके, यानी कि यहाँ पर जैसे कि दिखाई दे रहे हैं I1 एंड I2 एंड I2, मतलब I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4. ओके, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4. इसका डायरेक्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर, I1 का डायरेक्शन. ओके, I1 I2 यहाँ पर इस पॉइंट पे आ रहे हैं. इसके बाद I4 एंड I3 में पास हो रहा है करंट. ओके, सो इसको हम लोग समेशन I इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं. और 2 नंबर में आता है KVL.
यानी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और किरचॉफ्स लूप रूल। ओके, तो यहाँ पर तो पहले ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट, ओके, और ये ई है जो बैटरी है। ओके, इसमें इस ये बात है। ओके, डेल वी इजिकल टू, अच्छा ये बाद में लिखेंगे। केवीएल का रूल क्या है? सैमसंग ऑफ डेल वी इजिकल टू 0, क्लोज टू, ये क्लोज टू लूप होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ओके, अच्छा ठीक है। तो यहाँ पर डेल वी इजिकल टू वी पी माइनस वी ए इजिकल टू प्लस ई, और यहाँ पर ए बी ए ई है और ये पाथ है, मान लो ये पाथ है। ओके, ठीक है। तो ये यहाँ पर डेल बी क्या होगा? डेल बी इजिकल टू डेल बी माइनस डेल ए। ओके, यानी कि ये माइनस ई होगा, डेल बी माइनस डेल ए। ओके, डायरेक्शन ये है डायरेक्शन, बट यहाँ पर जो इसका डायरेक्शन अलग है, इसका डायरेक्शन ऐसे है, जो यहाँ पर माइनस ई होगा। ओके, यह डेल बी इज इक्वल टू 0, the algebraic sum of the potential difference in any loop including those associated EMFs and those of resistive elements must equal 0 के। सो यहाँ पर जैसे कि दिखाई दे रहा है, ये हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है आज का। अच्छा, यहाँ पर क्या बोला है? फाइंड करंट इन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट शोन इन फिगर। ओके, तो यहाँ पर 3 वायर्स है, मतलब ई एफ ए बी। ओके, ये फर्स्ट वायर है, इसके बाद है बी ई। ओके, और ये जो थर्ड वायर है वो है बी सी डी ई। ओके, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट में देखो, यहाँ पर 3 अननोन है। ओके, फर्स्ट यहाँ पर करंट, इसको हम लोग I1 बोल सकते हैं, I1। ओके, I1 यहाँ पर इस बी पॉइंट बी जंक्शन में डिवाइड हो गया, एक है I2 और दूसरा करंट है I3, यानी कि ऐसे हम लोग बोल सकते हैं I1 इजिकल टू I2 प्लस I3, I1 इजिकल टू I2 प्लस I3। ये मैं जो पहले बोला यहाँ पर KCL लॉ है। ओके, किरचॉफ्स करंट लॉ, यानी कि डेल आई इजिकल टू 0। ठीक है, तो चलो यहाँ पर ठीक है, इसके बाद आते हैं ये करंट, तो I3 करंट यहाँ से जा रहा है, I3, और यहाँ पर I2 करंट है। तो यहाँ पर फिर से इस पॉइंट में ई पॉइंट में 2 करंट प्लस हो गया, और ये करंट यहाँ पर क्या हुआ? I1। ओके, I1 इजिकल टू I2 प्लस I3। ओके, सो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, I1 इजिकल टू I2 प्लस I3। ओके, सो यहाँ पर
यहाँ पर नेक्स्ट जो एक KCL एंड 2 KVL, एक KCL का एंड ये 2, यानी कि 3 इक्वेशन आएगा। एक इक्वेशन हम लोग लिख दिया है यहाँ पर I1 = I2 + I3। ओके, तो यहाँ पर सेकेंड KVL लो हम लोग इस पॉइंट में A B E F A, इस लूप को हम लोग इस लूप में हम लोग KVL यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ पर पहले इसका डायरेक्शन ऐसे होगा, दोनों का डायरेक्शन सेम। ओके, लूप 1 एंड लूप 2। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि 4I1 + 2I1 = यहाँ पर 2 वोल्ट। ये 2 वोल्ट का डायरेक्शन सेम है और इस लूप का जो डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, ये भी सेम है। तो ये प्लस होगा, मतलब 2 + 2 + 4 भी प्लस होगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन ऐसे हो और इसका भी डायरेक्शन क्लॉकवाइज, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, तो 6I1 = 6, यानी कि I1 = 1। ओके, ये दो नंबर का इक्वेशन था। और इसके बाद आते हैं हम लोग BCDEB इस लूप में। ओके, तो इस लूप में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर 2I3। ओके, 2I3 एंड इसके बाद इसका डायरेक्शन क्या है, इसका डायरेक्शन ऐसे है, और ये लूप का डायरेक्शन क्या है, लूप का डायरेक्शन ऐसे है, तो ये माइनस होगा, = -6 होगा। एंड इसके बाद आता है 4I3। ओके, तो इसका भी डायरेक्शन ऐसे है, एंड इसका जो लूप का जो डायरेक्शन है, 2 नंबर BCDEB का लूप का जो डायरेक्शन है क्लॉकवाइज है, तो इसका दोनों ऑपोजिट साइड में है डायरेक्शन, तो यहाँ पर भी -4 होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, 6I3 = 10। ओके, I3 = -5/3। सो यहाँ पर I2 क्या होगा, I2 होगा, यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं I2 होगा I1 - I3। ओके, I1 - I3, यानी कि 1 + 5/3, यानी कि 8/3 होगा। ओके, तो यहाँ पर क्या बोला था, फाइंड करेंट्स इन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, फाइंड करेंट्स, यानी कि यहाँ पर हम लोग ये तो यहाँ पर नेगेटिव I3 का नेगेटिव डायरेक्शन है। ओके, तो I3 नेगेटिव डायरेक्शन इस क्या मीन करता है, I3 इज़ इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ व्हाट वी हैव असूम्ड। यहाँ पर दिखाई दे रहा है I3, मतलब यहाँ पर जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन ऐसे होगा, इसका डायरेक्शन ऐसे होगा। ओके, I3 के लिए। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा जो सेकेंड प्रॉब्लम है। ओके, सेकेंड प्रॉब्लम में क्या बोला है, यहाँ पर सेकेंड प्रॉब्लम है, यहाँ पर बोला है ये जो फिगर है, फिगर शोज द पार्ट ऑफ ए सर्किट, फिगर शोज दिस पार्ट ऑफ ए सर्किट, कैलकुलेट द पावर डिसिपेटेड इन 3 ओम, यानी कि इसमें। ओके, 3 ओम रेजिस्टेंस, सॉरी, अच्छा ठीक है, 3 ओम रेजिस्टेंस। ओके, व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन VC एंड VB। ओके, सो यहाँ पर जैसे कि दिखाई दे रहा है। ओके, यहाँ पर जैसे कि दिखाई दे रहा है, इसमें 5 ओम है, 5 एम्पियर है, सॉरी, यहाँ पर 5 एम्पियर करंट जा रहा है। तो फर्स्ट हम लोग को क्या करना चाहिए, यहाँ पर जो इसमें ये जो डी पार्ट है, इसमें से कितना करंट जा रहा है ये फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ से हम लोग दिखाई दे रहे हैं 2 एम्पियर एंड यहाँ से 6 एम्पियर, 2 और 6 का
प्लस कर देंगे तो क्या होगा, 2 + 6 = 8 एम्पियर। ओके, 2 + 6 = 8 एम्पियर। यहाँ पर 8 एम्पियर करंट जा रहा है। 8 एम्पियर ये हमारा KCL लॉ है। ओके, किरचॉफ्स करंट लॉ, यानी कि जो जॉनसन रूल बोल रहा था, किरचॉफ्स जॉनसन रूल। ओके, तो यहाँ पर 8 एम्पियर हो गया। ओके, तो यहाँ पर 3 एम्पियर करंट होगा। कैसे, यानी कि दिखाई दे रहा है 8 - 5 = 3 एम्पियर। यहाँ पर भी KCL रूल अप्लाई किया है। ओके, यहाँ पर भी KCL रूल अप्लाई किया है, 3 एम्पियर। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट में बोला है, क्या बोला है, कैलकुलेट द पावर डिसिपेटेड इन 3 एम्पियर रेजिस्टेंस। ओके, पावर डिसिपेटेड कितना होगा, = I² कैपिटल आई। आई मतलब यहाँ पर 3 एम्पियर, 3² इंटू 3 यानी कि 27 वाट। ओके, पावर डिसिपेटेड कितना पावर डिसिपेटेड हो रहा है, 27 वाट। और व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन VC एंड VB। इसमें हम लोग KVL यानी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट में दिखाई दे रहा है 5 × 1। ओके, 5 × 1 माइनस नहीं प्लस होगा, +8 × 2। ओके, +4 × 2 = यहाँ पर 12 वोल्ट। और यहाँ पर इसका डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन है, और हम लोग इस डायरेक्शन में कर रहे हैं, इस यानी कि 12, ये -3 होगा, -3 होगा। ओके, और यहाँ पर -3 हो गया, एंड प्लस VC - VB, सो यहाँ से VC - VB = 5 + 16 + 8 - 12 + 3, यानी कि कितना आंसर होगा यहाँ पर, 5 3 8 8 8 16 16 32 32 - 12 = 20 वोल्ट। ओके, 20 वोल्ट आंसर होगा। सो यहाँ पर दिखाई दे रहा है नेक्स्ट पार्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट। ओके, हम लोग फर्स्ट प्रॉब्लम में जाते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम से, ठीक है, फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या है, इन द सर्किट शोन इन फिगर फाइंड द हीट डेवलप्ड अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इन 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में ईच जो रेजिस्टेंस है, यानी कि ये सीरीज में 3 ओम, 6 ओम, 3 ओम, पैरेलल में 5 ओम, इसका क्या जो हीट डेवलप होता है 2 सेकेंड में, ईच रेजिस्टेंस इन 2 सेकेंड, तो ये फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग को क्या करना चाहिए, ऐसे पहले वो जो पैरेलल में जो है यहाँ पर 2 और 6। ओके, वेट 1 मिनट। ओके, सो यहाँ पर पैरेलल में 6 और 3 है, इसका क्या रिजल्टेंट होगा, 6 × 3/6 + 3 यानी कि 18/9 यानी कि 2 ओम होगा। ओके, तो इसका ये जो सर्किट है, इसमें आई का वैल्यू क्या है, I = नेट EMF बाई टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि नेट EMF यहाँ पर 20 है, और यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस क्या है, टोटल रेजिस्टेंस 3 + 2 + 5 है, यानी कि 5, ये 10 होगा, यानी कि 2 एम्पियर। ओके, 2 एम्पियर होगा यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर मान लो यहाँ पर भी वोल्टेज भी है यहाँ पर। ओके, तो V = I × R, यहाँ पर I कितना है, 2, एंड R भी 2 है। ओके, यानी कि 4 वोल्ट है। ओके, 4 वोल्ट। तो यहाँ पर पहले हम लोग H of 3 ओम
जो सीरीज में है, सीरीज में जो है इसका हीट कितना डेवलप किया है डिफाइन फाइंड करके। ओके, तो यहाँ पर आई स्क्वायर आर टी, सीरीज के लिए हम लोग आई स्क्वायर आर टी यूज़ करेंगे, एंड पैरेलल के लिए भी, पैरेलल के लिए वी स्क्वायर टी बाई आर यूज़ करेंगे। ओके, तो सीरीज में आई स्क्वायर आर टी। ओके, तो आई कितना होगा यहाँ पर, आई यहाँ पर 2 है, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू टाइम जो 2 है, यानी कि 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24 जूल होगा, 24 जूल। ओके, फास्ट हो गया। और इसके बाद आते हैं 6 ओम जो पैरेलल में है, यहाँ पर भी लिख लिया। ओके, पैरेलल में है। ओके, इसके लिए हम लोग वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी यूज़ करेंगे। तो भी क्या होगा, भी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आई चेंज हो गया, बट यहाँ पर तो भी तो नहीं चेंज होगा, सो यहाँ पर भी यूज वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी यूज़ करना है। ओके, तो भी यहाँ पर क्या होगा, भी यहाँ पर 4 है, 4 स्क्वायर बाई 6 इंटू 2, इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर 16/3 होगा, 16/3 जूल। ओके, तो इसके बाद आते हैं 3 ओम जो पैरेलल में है। ओके, सो 3 ओम पैरेलल, इसके लिए क्या होगा, ये बी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। तो यहाँ पर 4 स्क्वायर बाई 3 इंटू 2, यानी कि 32 3/3 इंटू जूल, 32/3 जूल। ओके, इसके बाद आते हैं एच ऑफ 5 ओम जो सीरीज़ में है। ओके, सीरीज़ में है, और इनके लिए हम लोग आई स्क्वायर आर टी यूज़ करेंगे। आई स्क्वायर आर टी के यहाँ पर 5 ओम, ये जो 5 ओम है। ओके, तो यहाँ पर आई कितना है, आई है 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 2, यानी कि 40 होगा आंसर, 40 जूल। ओके, ये 2 होगा। ओके, सॉरी ये 2 होगा, टाइम तो 2 बोल दिया है यहाँ पर, 2 सेकेंड। ओके, यहाँ पर 40 होगा। ओके, सो हमारा नेक्स्ट पार्ट है ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। ओके, सो फर्स्ट में आते हैं सीरीज ग्रुपिंग। ओके, तो सीरीज ग्रुपिंग में यहाँ पर जो है, एक बार टोटल नेट ईएमएफ क्या होगा, नेट ईएमएफ यानी कि एन ई होगा। ओके, एन नंबर्स भी है तो एन ई होगा, ई प्लस कर एन टर्म्स, सो एन ई होगा। तो यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, एन आर, एन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। ओके, सो एन स्मॉल आर प्लस एन कैपिटल आर, यहाँ पर जो है इंटरनल रेजिस्टेंस एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ पर कैपिटल आर है। ओके, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर है। सो यहाँ पर क्या होगा, करंट क्या होगा, करंट इन सर्किट सीरीज में एन ई बाई एन ए स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। ओके, यह है फॉर्मूला। ओके, ये है हमारा फॉर्मूला सीरीज ग्रुपिंग में। ओके, सो इसके बाद आते हैं पैरेलल ग्रुपिंग में क्या होगा, यहाँ पर जो नेट ईएमएफ है, नेट ईएमएफ ई होगा, एंड यहाँ पर जो टोटल रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, कैपिटल आर प्लस आर बाई एन होगा, इन नंबर्स ऑफ रेजिस्टेंस पैरेलल में है। यहाँ पर होगा इससे एन होगा, एंड यहाँ पर है, ठीक है, डायरेक्शन ऐसे भी बोल सकते हो तुम लोग। तो ये होगा पैरेलल, इसमें होगा एन कैपिटल ई बाई एन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ओके, ये होगा पैरेलल। एंड इसके बाद आते हैं मिक्स्ड जो ग्रुपिंग है, यानी कि फर्स्ट में सीरीज में होगा इन टर्म्स रेजिस्टेंस, एंड ये होगा ईएमएफ क्या होगा, इन टर्म्स ऑफ ईएमएफ ये होगा सीरीज में, एंड
ये जो एन ई है ये इन टर्म्स मतलब हाँ इन टर्म्स ऑफ ये पैरेलल में होगा। ओके, तो यहाँ पर मिक्स्ड ग्रुपिंग एम आई एक्स सी डी मिक्स्ड ग्रुपिंग में क्या होगा, यहाँ पर नेट ई एम एफ ई एन ई है एंड तो यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस जो है एन आर बाई कैपिटल एम है। ओके, और यहाँ पर जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वो कैपिटल आर है, इन स्मॉल आर बाई कैपिटल एम। यहाँ पर एन आर तो सीरीज में है एंड यहाँ पर एम टर्म्स एन आर मतलब एम टर्म्स ऑफ एन आर पैरेलल में है, इसलिए एन आर बाई इन स्मॉल आर बाई कैपिटल इन स्मॉल आर बाई स्मॉल एम। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आई होगा इन ई इन कैपिटल ई बाई कैपिटल आर प्लस एन आर बाई एम, यानी कि एम एन ई बाई एम आर प्लस एन ई एन स्मॉल आर। ओके, तो ये होगा मिक्स्ड में यानी कि सीरीज एंड पैरेलल दोनों भी होगा। ओके, तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, मान लो बोल दिया यहाँ पर आई मैक्स है। ओके, ये मिक्स्ड ग्रुपिंग में ओके मिक्स्ड ग्रुपिंग में क्या बोलते हैं आई मैक्सिमम, तो उसमें रूट ओवर एम कैपिटल इजिकल टू रूट ओवर एन आर होगा, तो वहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल आर इजिकल टू एन आर बाई एम होगा। मान लो ये आई मैक्स है बोल दिया, तो यहाँ से तुमको पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे कैपिटल आर इजिकल टू एन आर बाई एम। इन ये एन आर जो है ये सीरीज में है एंड एन आर बाई एम जो है टोटल एन नंबर ऑफ एन आर पैरेलल में, उसको एन आर बाई कैपिटल एम बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान से देखना, ये एन आर एम ये दोनों, ठीक है, ये क्वेश्चन में गड़बड़ करती है। ठीक है, तो हम लोग आते हैं प्रॉब्लम में, फर्स्ट प्रॉब्लम ग्रुपिंग का फर्स्ट प्रॉब्लम। ओके, सो यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर बोला है फाइंड द ईएमएफ एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ ए सिंगल बैटरी व्हिच इज इक्विवेलेंट टू ए कॉम्बिनेशन ऑफ 3 बैटरीज एज शोन इन फिगर। ओके, सो ये क्या करना है, पहले तो ये हम लोगों को क्या करना है पहले हम लोगों को जो यहाँ पर जो पैरेलल में जो है इसको हम लोगों को पहले सॉल्व करना चाहिए। कैसे सॉल्व करूँगा, ये मतलब ई क्यू जो होगा इक्विवेलेंट ई क्यू ई। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर U1 मतलब यहाँ पर 10/2 माइनस 10/2। ओके, माइनस 4/2 बाई 1/R1 माइनस 10 1/2 प्लस 1/2, इसका आंसर क्या होगा 5 माइनस 2/1 यानी कि 3 वोल्ट होगा। ओके, एंड यहाँ पर जो आर इक्विवेलेंट है ये क्या होगा, ये 1 ओम होगा, और जो यहाँ पर जो हाफ प्लस हाफ था। ओके, तो यहाँ पर यहाँ से इसमें क्या बोला है, फाइंड द ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पर क्या बोला है, तो जो यहाँ पर जो है ये हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, ये 6 वोल्ट है, मान लो ये 6 वोल्ट, यहाँ पर जो है 6 वोल्ट। ओके, ये रेजिस्टेंस है एंड ये 3 वोल्ट है, इक्विवेलेंट ई इक्विवेलेंट, एंड यहाँ पर 1 ओम है एंड ये 1 ओम है। ओके, सो इसमें जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो तो 1 + 1 2 होगा, 2 ओम। ओके, एंड यहाँ पर जो 6 माइनस 3 वोल्ट होगा, यहाँ पर जो फाइंड द ईएमएफ। सो हमारा आज का थर्ड पार्ट क्या है, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि गैल्वेनोमीटर, एमीटर एंड वोल्टमीटर। ओके, तो गैल्वेनोमीटर इसका फॉर्मूला क्या होता है, V इजिकल टू आई जी इंटू कैपिटल जी। ओके, एमीटर में क्या होता है, एमीटर में एस यानी कि शांट है। ओके, एस इजिकल टू आई जी बाई आई माइनस आई जी इंटू जी, कैपिटल जी होगा।
ओके। एंड वोल्ट मीटर में क्या होता है, कैपिटल आर इज इक्वल टू वी बाई आई जी माइनस जी होगा। ओके, ये तीन ये तीन जो फार्मूला है ये इम्पोर्टेंट है। ओके, सो आज का जो लास्ट प्रॉब्लम है गैल्वेनोमीटर के, ये प्रॉब्लम जेई जेई में आए थे, ठीक है, JEE 2014 का क्वेश्चन है। ओके, सो इम्पोर्टेंट है, WBJ के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो क्या बोला है यहाँ पर, वैल्यू ऑफ वन। ओके, वैल्यू ऑफ वन कितना होगा, तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन विथ 0.006 एम्पेयर करंट बाय कनेक्टिंग इट इन टू ए 4990 ओम रेजिस्टेंस। ओके, तो यह गैल्वेनोमीटर के साथ ये रेजिस्टेंस ऐड किया तो क्या हुआ, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए वोल्ट मीटर रेंज 0.0 to 30 volt. Okay, it connect to a 2n by 249 ohm resistance. It becomes an ammeter of range 0 to 1.5 ampere. The value of n is, तो यहाँ पर क्या बोला है, अच्छा इस जाने के पहले हम लोग गैल्वेनोमीटर, एमीटर एंड वोल्टमीटर पढ़े हैं। तो गैल्वेनोमीटर के साथ शंट, मतलब ये गैल्वेनोमीटर है, इसके साथ शंट अगर तुम पैरेलल में ऐड कर दिया तो ये क्या होगा, ये एमीटर हो जाएगा। और ये जो गैल्वेनोमीटर इसके साथ अगर तुम एक रेजिस्टेंस ऐड कर दिया तो इसको हम लोग ये पूरे सिस्टम को हम लोग वोल्टमीटर बोलते हैं। ओके, और इसको एमीटर। सो फर्स्ट में जो वोल्टमीटर बोला है, ये वोल्टमीटर क्या होगा, इसमें ऐसे होगा, मतलब सीरीज में होगा। ओके, तो चलो लेट स्टार्ट। ये रेजिस्टेंस है। ओके, ये गैल्वेनोमीटर है, इसमें IG करंट पास हो रहा है। ओके, एंड यहाँ पर 4990 एम ओम रेजिस्टेंस है। ओके, सो और इसमें V वोल्ट है, V वोल्टेज है। ओके, तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं हम लोग, IG इंटू जी प्लस सीरीज में है, यानी कि IG इंटू जी प्लस 4990 इजिकल टू कैपिटल V। सो IG का वैल्यू कितना है, 0.006 एम्पियर। तो यहाँ पर 6/100030 होगा। ओके, इंटू जी प्लस 4990 इजिकल टू वोल्टेज कितना होगा, यहाँ पर वोल्टेज 0 to 31, मतलब मैक्सिमम 30 होगा। ओके, तो यहाँ से हम लोग जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, जी प्लस 4990, ये 5 होगा, ये जी क्या होगा, 10 ओम। ओके, सो ये से ये 10 ओम हो गया। तो यहाँ पर नेक्स्ट में क्या बोला है, तो इफ़ कनेक्ट टू ए 2n by 249 ohm resistance, it become an ammeter in range 0 to 1.5 ampere. So the value of n, तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या करते हैं, मान लो ये गैल्वेनोमीटर है। ओके, इसके साथ हम लोग एक शंट ऐड कर दिया। ओके, तो यह से 1.5 ओम 5 एम्पियर करंट जा रहा है। ओके, तो यह पर IG करंट एंड यह पर 1.5 माइनस IG, ये तो KCL जो KCL लो था, किरचॉफ्स करंट लो, यानी किरचॉफ्स करंट लो, और ये शंट है। ओके, तो ये से हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसमें से ये जो, अच्छा इसके पहले हम लोग यहाँ पर जो पॉइंट है इसको नाम दे देते हैं। यहाँ पर A, ये B, ये C पॉइंट, ये D पॉइंट। ओके, तो यहाँ पर जो बोला है, यहाँ पर इसमें तो हम लोग को पता ही होगा, AB इजिकल टू CD, मतलब वोल्टेज यहाँ पर दोनों का वोल्टेज पैरेलल में है, इसलिए वोल्टेज सेम होगा। तो IG इजिकल टू I ऑफ IG, ओ सॉरी, IG इंटू जी इजिकल टू क्या होगा, 1.5 इन माइनस IG इंटू एस, मतलब शंट, जो शंट ऐड किया है यहाँ पर रेजिस्टेंस। ओके,
सो यहाँ पर 6/1000 इंटू 10 गैल्वेनोमीटर, यहाँ पर 10 तो पहले ही फाइंड कर दिया है। और यहाँ पर 1.5 माइनस 6/1000 इंटू शांट, यहाँ से शांट एस क्या होगा, एस यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं, ये हम लोग ये मैं कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो ये 3 होगा, ये 50 होगा, तो यहाँ से 60/1494 ये मैं कैलकुलेट कर लिया है। ओके, तो यहाँ से ये इक्वल टू 29/249 होगा। तो यहाँ पर तो बोल दिया है कनेक्ट टू 29/249 ओम रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर इक्वल हो गया। तो यहाँ से हम लोग एल इन कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, इन क्या होगा, 2490/498 यानी कि 5 होगा। ओके, सो आज का सेशन यही पे एंड करता है। ओके, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वो बेल वाला जो आइकन है वो प्रेस कर देना। या तुम्हारे यहाँ पर यस, यहाँ पे आज का सेशन एंड करते हैं। और कुछ बाकी है, यानी कि कैपेसिटर बाकी है, वो नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा। और कैपेसिटर और ये पार्ट हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी जो पार्ट है वो एंड हो जाएगा। ओके, तो तब तक के लिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए गुड डे। ओके।